रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 15 सितंबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे नैब तरमीम का जो फ़ैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज ही ये नोटिस जारी किया गया था कि आज 12:15 बजे समाअत होगी और 12:15 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि आज 12:30 बजे फ़ैसला सुनाया जाएगा। फिर कमरा अदालत के बाहर मंसूर अली शाह साहब, जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, वो बहुत देर तक उमर रज़ा बंदयाल साहब के साथ गुफ्तगू करते रहे। फिर जजेस मीटिंग रूम में चले गए और फिर तकरीबन 1 बजे तशरीफ़ लाए कोर्ट रूम में। आज जो फैसला आया है ये जेल में बैठा शख्स जीत गया है और मोहल्लात में बैठे लोग हार गए हैं। इमरान खान ने नैब तरमीम का जो केस था इमरान खान का, उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली है। 2-1 से फ़ैसला आया। ये मैं पहले आपको बता चुका था कि जुज़वी दरख्वास्त मंजूर होगी, उसमें कुछ जो तरमीम है उनको रहने दिया जाएगा और बाकी सारी तरमीम को उड़ा दिया जाएगा, जिसमें आसिफ जरदारी के केस दोबारा रीओपन हो गए। शहबाज शरीफ के, नवाज शरीफ के, मरीम नवाज़ के, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा आसिफ, शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर आसिम हुसैन, इसके अलावा जो शर्जील मेमन है, तमाम के तमाम लोगों के, मुराद अली शाह, तमाम के केसेस दोबारा बहाल हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो फैसला आया है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है, चीफ जस्टिस उमर रज़ा बंदयाल और जस्टिस एजाजुल हसन साहब, उन्होंने कहा कि वो इसको मंजूर करते हैं, दरख्वास्त को काबिल समाअत करार देते हैं। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से कहा गया कि वो इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार देते हैं और ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो फैसला दिया है और उमर रज़ा बंदयाल साहब का आज आखिरी वर्किंग डे था। मैं सुबह भी इसके ऊपर बात कर रहा था कि अगर आज फैसला सुना के ना गया तो फिर ये मामला किस तरफ जाएगा, फिर ये फैसला कैसे आएगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कैसे इन सारी चीज़ों को देखेगी। बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो सारे का सारा फैसला आज उमर रज़ा बंदयाल साहब ने, आखिरी वर्किंग डे था, आखिरी लम्हात थे और उन्होंने ये 5 सितंबर को फैसला महफूज किया था और 5 सितंबर को जो फैसला महफूज हुआ उसके बाद आज उसको सुनाया गया है। जून 2022 में मुस्लिम लीग नून की ज़ेर क़यादत इत्तेहादी हुकूमत ने नैब ऑर्डीनेंस में 27 अहम तरमीम करवाई थी, लेकिन सदर मुमलिकत ने उनकी मंजूरी नहीं दी थी। ताम इस बिल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवा लिया गया था और फिर उसे नोटिफाई कर दिया गया था। नैब का डिप्टी चेयरमैन जो वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकर्रर किया जाएगा, चेयरमैन की मुद्दत मुलाजिम पूरी होने के बाद ब्यूरो का कायम मुकाम चीफ बन जाएगा। बिल में चेयरमैन नैब और ब्यूरो के प्रोसिक्यूटर जनरल की 4 साल की मुद्दत भी कम करके 3 साल की गई। कानून की मंजूरी के बाद नैब वफाकी, सूबाई या मकामी टैक्स के मामलात पर कार्रवाई नहीं कर सकता था। मुल्क में काम करने वाली रेगुलेटरी इदारों को भी नैब के दायरा कार से बाहर निकाल दिया गया था। इस ऑर्डीनेंस के तहत अफराद या लेन देन से मुतल्लिक ज़ेर इल्तवा पूछगिछ, ट्रायल्स, तहकीकात या कार्रवाइयाँ मुख्तलिफ कवानीन के तहत मुतल्लिका हुकाम, महकमों और अदालतों को मुंतकिल की जाएंगी, कहा गया था। बिल ने एहतसाब अदालतों के जजों के लिए 3 साल की मुद्दत भी मुकर्रर की। ये अदालतों को 1 साल के अंदर केस का फैसला करने का भी पाबंद किया गया था। मुजवज़ा कानून के नैब के तहत नैब को पाबंद किया गया कि वो मुलज़िम की गिरफ्तारी से कबल उसके खिलाफ शवाहिद की दस्तयाबी को यकीनी बनाए। बिल में शामिल की गई एक अहम तरमीम के मुताबिक कौमी एहतसाब ऑर्डीनेंस 1999 के शुरू होने और उसके बाद से नाफिज समझा जाएगा। ये जो तरमीम थी ये 1999 से ही, जब से नाफिज हुआ तब से ही ये शुरू किया जाएगा। इमरान खान ने नैब ऑर्डीनेंस में मौजूदा मखलूत हुकूमत की जानिब से की गई तरमीम को चैलेंज किया था 184(3) के तहत। इमरान खान ने नैब कानून के सेक्शन 2, 4, सेक्शन 5, सेक्शन 6, सेक्शन 25, सेक्शन 26, सेक्शन 14, 15, 21, 23 में की तरमीम आइन के मुनाफी करार देने की इस्तदा की थी। नैब कानून में तरमीम आइन के आर्टिकल 9, आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और 25 के बुनियादी हकूक़ के बरक्स हैं। ये अदालत से इस्तदा की थी और साथ कहा गया था कि नैब कानून में की गई तरमीम, इन तमाम तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। एक तरमीम यह थी कि 500 मिलियन से ऊपर के जो केसेस होंगे सिर्फ वही सुने जाएंगे, जिसमें फिर आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ भी बहुत सारे केसेस थे और रमज़ान शुगर मिल जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ था और चौधरी शुगर मिल केस जो बाकियों के ख़िलाफ़ था, मरीम नवाज़ शरीफ के, वो ख़त्म हुआ था। 6 ऐसे केसेस थे जिसमें सिर्फ नवाज शरीफ को रिलीफ दिया गया था। इसी तरीके से जो आमदन से ज़्यादा सासाजात का केस था राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़, उसमें भी उनको जो रिलीफ दिया गया वो भी इसी तरह का था और बाकी जो सारे केसेस थे उनमें। और इमरान खान की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया था और दरख्वास्त वापस भेज दी थी। ताहम 7 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई थी। 7 जुलाई को समाअत के लिए पहली समाअत हुई थी और आज 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो ये कहा गया था कि आमदन से ज़्यादा सासाजात का जो अवामी ओहदेदार हैं, जो सरकारी ओहदों पर हैं, वज़ीर आज़म है, वज़ीर आला, कोई भी है,
तो जो आमदन से ज़्यादा असासा जात का था वो भी ख़त्म कर दिया है, वो तरमीम भी उड़ा दी है। जो बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे डाला गया था उसको भी उड़ा दिया है। जो ये कहा था कि 100 से ज़ायद लोग होंगे अगर मुतासर और वो किसी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त देंगे तो फिर वही सिर्फ केस सुना जाएगा जिसमें ख्वाजा साद रफ़ीक को रिलीफ मिला था, वो भी वापस हो गया, और ख्वाजा आसिफ को जो कैंट हाउसिंग सोसाइटी में ये रिलीफ दिया गया था। तो इस तरीके से जो बाकी चीज़ें थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला जारी किया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और एजाजुल हसन ने दरख्वास्त को मंजूर किया, जबकि मंसूर अली शाह साहब ने इख्तलाफी नोट शामिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में अवामी ओहदों पर फायज शख्सियात के खिलाफ केसेस बहाल कर दिए, जबकि नैब को 50 करोड़ रुपए से कम मालियत की करप्शन के केसेस की तहकीकात की भी इजाज़त दे दी गई। जो अदालत की जानिब से ये हुक्म जारी किया गया और अदालत की जानिब से ये कहा गया कि वो तमाम केसेस जिसमें ये कहा गया था कि सिर्फ जो सरकारी अफसरान हैं उनके जो आमदन से ज़्यादा असासा जाते हैं उनकी हद तक उनको रिलीफ दिया गया, और बाकी जो सारे के सारा रिलीफ दिया हुआ था चोरों को, सियासतदानों को, बड़े बड़े सरमायादारों को, वो सारे का सारा रिलीफ उठा के फेंक दिया गया और अदालत की जानिब से उसको उड़ा दिया गया है। आमदन से ज़्यादा असासों की तारीफ़ तब्दील करने की शिक को कलअदम करार दे दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। बेनामी की तारीफ़ से मुतल्लिक नैब तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा साबित करने का बोझ नैब पर डालने की शिक भी कलअदम करार दे दी है, जिसकी बुनियाद पर मरियम नवाज को बरियत मिली थी। जब बार बार नैब से कहा जाता था कि आप बताएं कि इसके खिलाफ जो केस है मरियम नवाज के खिलाफ आप साबित करें, वो शिक भी उठा के फेंक दी गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और जो अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात को बहाल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नैब को यह अहकामात जारी किए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर अपने तमाम जो केसेस हैं वो जहां रोके थे वहीं मुतलका अदालतों में भेजे जाएं और वहीं से वो शुरू किए जाएं। प्री बार्गेन के हवाले से की गई नैब तरमीम को भी कलअदम करार दे दिया गया है। और इसी तरीके से तमाम ना सिर्फ रेफरेंस बल्कि तमाम इंक्वायरीज़ और तहकीकात उनको भी बहाल करने का हुक्म दे दिया गया है, और अदालत की जानिब से कहा गया कि उन तमाम चीज़ों को बहाल किया जाए जो जो इस वक्त तक तहकीकात बंद की गई थी, उन तमाम चीज़ों को। चूँकि इसमें सबसे बड़ा जो आमदन से ज़्यादा सासाजात का, बेनामी का, और इसके अलावा जो बाकी चीज़ें थी वो सारी की सारी इसमें आई थी सामने। अब मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से ये कहा गया था कि अगर ये जो मामला है कि अगर मुझे कोई रिलीफ मिलता है तो मैंने लिख के बयान एल्फी दे दिया है कि मुझे नैब तरमीम से फ़ायदा नहीं चाहिए, चूँकि मैं सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम को चैलेंज कर चुका हूँ। इमरान खान ने लिख के दिया था कि मैं नैब तरमीम का जो है इससे फ़ायदा नहीं लूँगा, भले आप इसको बरकरार रखें या इसको कलअदम करार दें। इमरान खान ने पहले दिन कहा था कि नैब तरमीम का जब फ़ायदा मैं नहीं लूँगा तो वो ये कहते थे कि वो असम्बली अपने मफादात के लिए, अपने मकासद के लिए, और इमरान खान कहते थे कि जनरल बाजवा अगली बारी नून लीग किया है, जनरल बाजवा कहते थे कि अगली बारी नून लीग किया और इनको NRO 2 उन्होंने ही दिया। इमरान खान ये इल्ज़ाम लगाते थे। आज वो साबित हो गया कि जो इनकी जानिब से जितना भी कुछ भी किया गया था वो सारे का सारा जो मामला है वो अब जो 2 मकासद थे शहबाज शरीफ की हुकूमत के, एक उनका केसेस का खात्मा था और एक इलेक्शन में अपना सेटअप लाना था। नैब तरमीम ख़त्म हुई, केसेस खुल गए। इलेक्शन का नाम सुनकर अब ये ऐसे दौड़ते हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं है। इमरान खान जेल में बैठ के जीत गया। इमरान खान कहते थे कि ये जो बदनीयती की बुनियाद पर तरमीम की गई हैं, जब मुल्क का वज़ीर आज़म, तमाम सीनियर वफाकी वज़रा, वहाँ बैठे 60% लोग खुद या नैब ज़दा हैं या उनके रिश्तेदार, उनके करीबी लोग नैब ज़दा हैं, तो फिर ऐसे माहौल में अगर वो कोई तरमीम करेंगे तो वो जो उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, मफादात का टकराव आ जाएगा। वो अपने मफादात के लिए सारा कुछ करेंगे, वो अवाम की फलाह बहबूद के लिए नहीं करेंगे, अवाम के मकासद के लिए नहीं करेंगे। यही बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से बात की जाती थी, यही उनके वकील की जानिब से अदालत को बार बार ये बात समझाई जाती थी कि मेहरबानी करके आप इन सारी चीज़ों को देखें। और बेनामी की तारीफ से मुतल्लिक नैब तरमीम को कलअदम जो करार दिया गया है, ये इतना बड़ा फजल रहमान के ख़िलाफ़ जो केस था वो ये था कि फजल रहमान ने अपनी जायदादें बेनामी के अपने भाइयों और अपने समधी और इनके नाम पे लगवा दी थी।
बेनामी की शिक ख़त्म करने की बुनियाद पर फजल रहमान को रिलीफ मिला था। और इसके अलावा जो बाकी लोग थे उनको भी जो रिलीफ दिए गए थे वो हर किसी ने अपने केसेस के हवाले से एक एक शिक निकाली थी, हर किसी ने अपने मुताबिक एक एक शिक निकाली थी। लेकिन आज 16 माह की हुकूमत में चोरों, डाकुओं और लुटेरों को जिस एक काम पर फोकस रहा, उस एक काम की इमारत को उमर अता बंदियाल और एजाज उल हसन ने गिरा के रख दिया और हराम का पैसा कमाकर जायदादें बनाकर जवाब न देने की तरमीम को कलअदम करार दे दिया गया है। इमरान खान ने नैब के मुकदमात के बावजूद नैब तरमीम का फ़ायदा उठाने से इनकार कर दिया था और यही वजह है कि अदालत में उनकी जो बोनाफाइड ली थी वो साबित हो गई और नैब हेडक्वार्टर को मसूल तमाम केसेस अगले 7 रोज़ में नैब अदालतों को भेजने का हुक्म दिया गया। मज़े की बात यह है कि अब इस फैसले को रिव्यू में कौन चैलेंज कर सकता है, या वफाकी हुकूमत और या नैब चैलेंज करेगा तो अदालत की जानिब से सवाल उठाया जाएगा कि नैब का इसमें क्या लेना देना है। और अगर निगरान हुकूमत उठाएगी तो निगरान हुकूमत से पूछा जाएगा भाई आपका लोकस डंडा कैसे बनता है, आप तो नहीं उस असम्बली वाले, या आपका तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो कोई इलेक्टेड हुकूमत है और इलेक्टेड हुकूमत अपनी पार्लियामेंट के हवाले से चीज़ों को देखे, आप कैसे उठा सकते हैं। ये बहुत बड़ा काम किया है उमर अता बंदियाल ने। उमर अता बंदियाल को पता था कि इनके लिए अब इन्होंने तो ये सारी चीज़ें करनी थी, इन्होंने तो अब ये मामला लटकाना था और उमर अता बंदियाल को पता था कि अगर मैं इस वक्त ये फैसला दे जाऊंगा तो ये तो चैलेंज ही नहीं कर सकेंगे। इस वजह से अपने जाते जाते आखिरी दिन ये फैसला, आखिरी वर्किंग डे, उमर अता बंदियाल ने इनको वो मज़ा चखाया है, पिछला 15 महीनों का सारे का सारा हिसाब चुकता कर दिया। और हमारे जो अंदाजे थे कि उमर अता बंदियाल कुछ नहीं करके जाएगा, बहुत कुछ गिले शिकवे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम है। सिर्फ इस एक काम के लिए रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था, सिर्फ इस एक काम के लिए इमरान खान पे जुल्म ढाया गया था। बिल आखिर आज इमरान खान सुरखरू हुए और जेल में बैठे वो बड़ा केस जीत गए। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।